दोस्तों, अभिषेक और ऐश्वर्या के बारे में एक पॉजिटिव खबर सुनने को मिल रही है। ये पॉजिटिव खबर क्या है और कैसे इससे इन दोनों के रिश्तों के बारे में जो बातें चल रही हैं उन पर एक पूर्ण विराम लग सकता है, ये खबर मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। लेकिन मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, तमाम तरह की खबरें चल रही हैं ऐश्वर्या अभिषेक के बारे में, लेकिन ये जो खबर आई है, मुझे लगता है कि अगर ये खबर पूरी तरह से सच हो जाती है तो सबके मुंह पर ताला लग जाएगा, सबके मुंह बंद हो जाएंगे, क्योंकि मणिरत्नम ऐश्वर्या और अभिषेक को साथ में लेकर एक फिल्म प्लान कर रहे हैं और ख़बर ये आ रही है कि ये फिल्म बहुत जल्द शुरू हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि वो फिल्म गुरु थी, जिसके सेट पर ऐश्वर्या और अभिषेक को कहते हैं प्यार हुआ और मणिरत्नम ने बनाई थी ये फिल्म। इसके बाद रावण आई, जिसमें ऐश्वर्या अभिषेक थे, लेकिन वो पिक्चर चली नहीं। इसके अलावा अगर हम सिर्फ अभिषेक की बात करें तो मणिरत्नम की युवा में काम कर चुके हैं अभिषेक। और अभी हाल ही में पोनियन सेल्वन में काम किया था ऐश्वर्या ने। तो मणिरत्नम के साथ अभिषेक का और ऐश्वर्या का दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, काम को लेकर भी बहुत अच्छे संबंध रहे हैं उनके, और एक इतिहास भी रहा है उनका, अपना एक हिस्ट्री रही है कि किस तरीके से वो काम करते रहे हैं। फिलहाल जो खबर इस समय मेरे सामने खुली हुई है वो मैं आपको डिटेल से बताना चाहता हूँ, ताकि आप इस बात को समझ पाएँ कि किस तरीके से ये पूरी खबर आगे बढ़ सकती है। ऐश्वर्या राय ने 1997 में एक इरुवर नाम की तमिल फिल्म में काम किया था। वो भी मणिरत्नम की फिल्म थी और ऐश्वर्या की वो डेब्यू फिल्म थी, तमिल फिल्म थी। इसके अलावा पोनियन सेल्वन 1, सेल्वन 2 में तो भी दिखाई दी थी। कहा यह जा रहा है कि ये कहानी बहुत समय से मणिरत्नम के पास तैयार पड़ी है और वो इस कहानी में अभिषेक और ऐश्वर्या को ही लेना चाह रहे थे। देखिए, क्या होता है, कोई भी फिल्म मेकर जब फिल्म बनाता है तो सबसे बड़ी बात होती है कि उस कहानी के जो किरदार हैं जिसमें वो साइन करेगा, दो बड़े चेहरों को जिनको काफ़ी सारा पैसा भी देगा, पूरा स्टेक लगा होगा, वो फिल्म का चेहरा बन जाते हैं। ऐसे में अगर उनकी रियल लाइफ भी कोई कहानी है, अगर रियल लाइफ भी केमिस्ट्री है, तो फिल्म को बड़ा बल मिल जाता है कि हम ऐश्वर्या और अभिषेक की जो केमिस्ट्री है उनकी रियल लाइफ में उसको देखेंगे पर्दे पर। अब आप सोचिए कि अगर ये फिल्म आती है, बनती है, तो बहुत सारे वो लोग जो ऐश्वर्या अभिषेक के रिलेशनशिप को लेकर तमाम तरह के वीडियोस बनाते हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं, और बहुत सारे ऐसे दर्शक जो इनके बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए एक सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा जवाब होगा कि ये देखिए, ये है इनके बीच की केमिस्ट्री। और बड़े पर्दे पर निश्चित तौर पर इस जोड़ी को देखने के लिए लोग आएंगे, खासकर इस तरह की खबरों के बीच में। उधर ये भी कहा जा रहा है कि अभिषेक बच्चन को सलाह दी गई है कि इस तरह की जो खबरें चल रही हैं इस पर वो अपना कोई रिएक्शन ना दें, शांत रहें, चुपचाप बैठें, वक्त रहते सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि अभिषेक अभी अपने करियर पर गौर कर रहे हैं। हर घर में कुछ ना कुछ खटपट होती है, कुछ ना कुछ ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन जिस तरीके से मीडिया ने इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है, उसको देखकर ये लगता है कि लोगों ने वाकई अब एक तरह से नेगेटिविटी ढूंढनी शुरू कर दी है। और इस सब के बीच अगर ये खबर आ रही है कि मणिरत्नम जो है वो अभिषेक और ऐश्वर्या को एक ही फ्रेम में खड़ा कर देंगे बड़े पर्दे पर, तो अपने आप में एक अच्छी खबर है। और मुझे लगता है कि इस फिल्म की कहानी क्या होगी, किस तरीके से पिक्चराइज होगी, मणिरत्नम है तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो जो करते हैं वो अपने उनका एक अलग अंदाज़ है कहानी कहने का, लेकिन निश्चित तौर पर इन दोनों चेहरों को एक फ्रेम में देखने के लिए लोग बेताब होंगे। ये खबर जो मेरे सामने खुली हुई है, मैं चाहूँगा कि एक बार आपके सामने पढ़ूँ मैं खबर। ये दैनिक भास्कर के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि तलाक की खबरों के बीच मणिरत्नम कर रहे हैं ऐश्वर्या अभिषेक के साथ तीसरी फिल्म बनाने की तैयारी। और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि बहुत समय से मणिरत्नम जो है एक सब्जेक्ट की तलाश में थे, वो सब्जेक्ट उन्हें फाइनली मिल गया और उसके बाद उन्हें लगा कि अब इसमें मुझे ऐश्वर्या अभिषेक को लेना चाहिए। हालांकि ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मणिरत्नम और ऐश्वर्या का अच्छा रिकॉर्ड रहा है, मणिरत्नम और अभिषेक का अच्छा रहा है। साथ में इन्होंने 2 फिल्में की हैं, युवा और रावण। 2007 में आई थी गुरु, सॉरी युवा नहीं, युवा अकेले की थी अभिषेक ने। गुरु में ऐश्वर्या और अभिषेक साथ में थे, 2007 में आई थी, इसी फिल्म के सेट पर प्यार हुआ था। फिर 2010 में रावण आई, रावण कुछ खास नहीं चली, गुरु बहुत बड़ी हिट थी। उधर पहले से ही मणिरत्नम के साथ काम करते रहे हैं अभिषेक, जो मैंने नाम लिया फिल्म का युवा, उसमें काम किया था। दूसरा यह है कि ऐश्वर्या और अभिषेक की अगर हम बात करें, अब हम मणिरत्नम जी को साइड में रख देते हैं, सिर्फ हम ऐश्वर्या और अभिषेक की बात कर लेते हैं। तो ऐश्वर्या अभिषेक अब तक करीब करीब 6-7 फिल्मों में काम कर चुके हैं। 2.5 अक्षर प्रेम के, कुछ ना कहो, उमराव जान, गुरु, सरकार राज, रावण,
धूम, ऐसी कई सारी फ़िल्में शामिल हैं इसमें। दूसरा, अभी जब जुलाई में ये तस्वीरें सामने आई थी कि ऐश्वर्या अलग पहुंची हैं बच्चन फैमिली से अंबानीज़ की शादी में, तो उस वक्त ये बहुत सारी खबरें एकदम से आ गई थीं। उसके बाद फिर वो अलग अलग जगह पर स्पॉट हुई, कहीं आराध्या के साथ वो छुट्टियां मना रही थीं, फिर कहीं अवार्ड फंक्शन में वो दिखती हैं आराध्या के साथ। इधर अभिषेक पेरिस ओलंपिक में अकेले दिखाई दिए, फिर उन्होंने वो अपनी रिंग फिंगर दिखाकर कहा कि भाई देखिए आई एम स्टिल मैरिड। ऐसी तमाम चीज़ें हो रही थी। लेकिन इस सब के बीच आप सोचिए कि ये खबर जो आती है, ये खबर अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशखबरी के तौर पर है। जो लोग ये चाहते हैं कि भाई ऐश्वर्या और अभिषेक हमें साथ में दिखते रहें, और रियल लाइफ में भी और रियल लाइफ में भी, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये मौका होगा इन दोनों को साथ में देखने का। और कहीं ना कहीं एक बात ये भी है कि हम जिनको स्क्रीन पर देखते हैं, हम उनकी निजी ज़िंदगी में भी झांकने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि ऐश्वर्या अभिषेक को लेकर जब खबरें आनी शुरू हुई तो लोगों ने उनके निजी जीवन में झांकने की कोशिश की, और उसको लेकर ये पूरा बवाल बड़ा होता चला गया। लेकिन अब अगर मणिरत्नम इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देते हैं कि हाँ मैं एक पिक्चर लेकर आ रहा हूँ, एक फ़िल्म लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैंने 2010 में जो रावण की थी इनके साथ में, अब 14 साल बाद या 15 साल बाद हम इनको एक बार फिर से पर्दे पर दिखाएंगे, तो मुझे लगता है कि लोगों के लिए काफ़ी एक्साइटिंग होगा। और इस समय शायद बॉलीवुड को एक ऐसी फिल्म की ज़रूरत है भी जिससे देखने की तमन्ना लोगों के दिलों में हो। क्योंकि आप देखिए ना, सिंघम अगेन कुछ खास कर नहीं पाई। जो लोग देखने गए हैं गालियाँ देकर निकल रहे हैं। भूल भुलैया 3 का मामला ये है कि लोग कह रहे हैं हाँ ठीक है, बेहतर है सिंघम अगेन से, लेकिन कोई इतनी क्लास फिल्म नहीं है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से पुरानी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, जिस तरह से करण अर्जुन और तेजाब और ताल और पुरानी पुरानी स्वदेश परदेश सारी रिलीज़ की जा रही हैं फिल्में, सिर्फ इसलिए कि भाई किसी तरीके से थिएटर का कोला और पॉपकॉर्न बिकते रहें, उस सब के बीच और इन दोनों के बीच में जो खबरें चल रही हैं, उस सब के बीच ये जो खबर आ रही है कि ऐश्वर्या अभिषेक एक फिल्म में दिख सकते हैं, वो भी मणिरत्नम जैसा फिल्म मेकर जिसको मतलब आप ये मानकर चलिए कि ना तो अभिषेक मना कर पाएंगे ना ऐश्वर्या मना कर पाएंगी। और जाहिर है मणिरत्नम ने कहानी ढूंढी है तो उस लेवल की होगी जिसमें ये इन दोनों को वहाँ खड़ा कर सकें। और हो सकता है कि ये एक फ़िल्म इनके पर्सनल लाइफ के लिए भी और इनकी जो एक ओवरऑल इमेजरी है लोगों के बीच में, उसके लिए एक बहुत बड़ा ये एक ऐसा मौका हो जहाँ पर ये कहा जाए कि हाँ ये बड़े सही टाइम पर आपने फिल्म की, क्योंकि ये वो समय है जहाँ पर हम आप दोनों को साथ में देखना चाह रहे थे। और ऐसा होता भी है अक्सर। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री जो है वो ह्यूमन इमोशंस के साथ एक अलग तरह का व्यापार है, और लोग जब देखना चाह रहे हैं एक जोड़े को साथ में, और ठीक उसी समय एक ऐसी फिल्म अनाउंस कर दी जाए कि हाँ जी हम तो एक इसी जोड़े को साथ में लेकर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका असर होगा। और मुझे लगता है कि बहुत सही मौका है इस तरह की फ़िल्म को अनाउंस करने का। ज़ाहिर है फिल्म बनने में टाइम लगेगा, बनते बनते रिलीज़ होते साल भर हो जाता है, लेकिन हाँ अगर ऐसे में अनाउंस कर देते हैं मणिरत्नम, तो ये ऐश्वर्या अभिषेक के फैंस के लिए एक बड़ी खबर होगी। तो इस पूरी खबर को सुनने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि फ़िल्म होनी चाहिए? क्या आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल सही समय है इस तरह की फ़िल्म के अनाउंसमेंट का और बहुत सारे लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे? जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं इस खबर को सुनने के बाद, वो आप मेरे इस वीडियो के नीचे लिखकर बता सकते हैं।